ओके डियर स्टूडेंट्स, कल कल मैंने वेक्टर्स का एक पहला वीडियो अपलोड किया था ना, जिसपे यूनिट वेक्टर तक समझाया था नहीं। सो आज यही सारे लर्न करेंगे। नहीं, देखता हूँ 40 मिनट्स में इतना हो पाता है या नहीं। यूनिट वेक्टर का रिकैप जो कल कराया था, ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय 2 का मीनिंग क्या है, बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय हाफ का मीनिंग क्या है। नहीं, इसी के साथ पॉजिटिव वेक्टर नेगेटिव वेक्टर समझाऊंगा। फिर आई जे के वेक्टर क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या है। फिर डॉट प्रोडक्ट समझाने के बाद आई डॉट आई, पहले ये समझाऊंगा आई जे के क्या है। देन इसी को यूज़ करके वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे वो भी समझाऊंगा। इसी का एप्लीकेशन वर्क एनर्जी पावर में, ठीक है। तो अगर ये डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ तो इसका मीनिंग क्या है। ऐसे ये सारे चीज़ें आज करता हूँ, ठीक है। नाउ ठीक है, नाउ कल समझाया था, कल यही वाला समझाया था यूनिट वेक्टर कैसे समझाया था। कैसे समझाया था थोड़ा सा करके फिर इधर चलता हूँ। मान लो ये रहा, इधर को 10 न्यूटन फोर्स को बता रहा है, इसी को लिखोगे 1 न्यूटन इंटू 10। नहीं, अगर ये 10 न्यूटन को बता रहा है, इसी को 10 इक्वल पार्ट्स किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फिर यही रहा 1 न्यूटन। ये वेक्टर मान लो 10 न्यूटन टुवर्ड्स दिस साइड, इसी का नाम रखा था ए वेक्टर, जो कल के वीडियो में समझाया था। लिखोगे ऐसे, ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हो, बोल्ड करके कल समझाया हूँ। यही रहा ये, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ये सिर्फ डायरेक्शन ही बताता है, उसके लिए सिंबल था ये, यही था इसका मैग्नीट्यूड, यानी 10 मैग्नीट्यूड के लिए सिंबल था, जस्ट लाइक दिस। अगर इसी वेक्टर का नाम रखोगे बी वेक्टर, बी वेक्टर, फिर इतने को कहोगे बी का यूनिट वेक्टर और इसी को कहोगे उसका मैग्नीट्यूड। तो फिर यहाँ से कल क्या समझाया था, एनी यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये इधर आ गया, द वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, इसका ख्याल रखना। वेक्टर डिवाइडेड बाई वेक्टर इज मीनिंगलेस, वेक्टर डिवाइडेड बाई वेक्टर हैज नो मीनिंग। सिमिलरली वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर, अगर इसको मल्टीप्लिकेशन पढ़ोगे देन इट इज मीनिंगलेस, अगर इसको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ोगे देन इट इज मीनिंगफुल। आगे समझाऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ये कल किया था, ठीक है। नाउ अब चलता हूँ सेकंड पॉइंट में। नहीं, ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई 2, सपोज यही रहा ए वेक्टर, मान लो ये 10 न्यूटन फोर्स को इधर को बता रहा है। अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 ये 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ईस्ट के साथ तो नहीं होगा। 2 इंटू ईस्ट इज मीनिंगलेस, मीन्स इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। अगर इतना था 10, फिर ये रहा 10, तो ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा 2 ए वेक्टर, ठीक है। अगर 10 लिया तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 20 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो इससे क्या सीखा, किसी वेक्टर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ये नंबर देखो 1 से ज़्यादा है, तो क्या इंक्रीज हुआ, उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ। पहले 10 था 20 हुआ, डायरेक्शन वही रहा। सिमिलरली बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई हाफ, नहीं, इसका भी मीनिंग समझा दूं। सपोज यही रहा बी वेक्टर, सपोज फोर्स नहीं है, अब वेलोसिटी है, मान लो 5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, नहीं, इधर को है। अब हाफ से मल्टीप्लाई किया, हाफ से अच्छा 10 ना लेके 20 ले लेता हूं, समझाना आसान होगा। तो दिस डिवाइडेड बाई 2, 20 बाई 2 हो गया 10, मीन्स ये छोटा हो गया, ठीक है। कितना हो गया फिर 10 मीटर पर सेकंड। सो इससे सीखा क्या, इफ ए वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करोगे जिस नंबर से, वो अगर 1 से कम है, उसका डायरेक्शन वही रहा, मैग्नीट्यूड कम हो गया। फिर इसका मीनिंग सी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई -1, इसका मीनिंग भी समझा देता हूँ, इसका मीनिंग भी समझा देता हूँ, ठीक है। मान लो
मोमेंटम जैसे करोगे आगे, मोमेंटम के लिए सिंबल होता है P, होता है मास इंटू वेलोसिटी। दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है नहीं, kg मीटर पर सेकंड। ये क्या है लॉज ऑफ मोशन में देखेंगे। मान लो ये रहा कोई c वेक्टर, नहीं ये कोई मोमेंटम को बता रहा है, मोमेंटम को kg मीटर पर सेकंड, मान लो बता रहा है 30 kg मीटर पर सेकंड, मास इंटू वेलोसिटी, नहीं इसी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं -1 से, इसी को -1 से मल्टीप्लाई करोगे मीन्स ये ऐसे उल्टा हो गया, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ही रहा, मैग्नीट्यूड ही रहा, द डायरेक्शन बिकम्स अपोजिट, पहले ईस्ट को था अभी वेस्ट को हो गया। सो किसी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई करोगे द मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, डायरेक्शन उसका उल्टा हो गया, ठीक है, अपोजिट हो गया, जो था उसका अपोजिट हो गया, ठीक है। नाउ सिमिलरली हियर d, कोई वेक्टर d है, नहीं कोई वेक्टर क्वांटिटी d है, उसको -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से मल्टीप्लाई किया, मान लो ये इधर को था 10 न्यूटन फोर्स, -2 से, जिस -2 इज इक्वल टू -2 इंटू -1, तो इसी की वजह से तो उल्टा हुआ, प्लस मैग्नीट्यूड डबल हो गया, पहले अगर 10 न्यूटन था अभी इधर को हो गया 20 न्यूटन, ठीक है, इसका मीनिंग क्लियर। सिमिलरली ई, अभी ई वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई 1/2, नेगेटिव साइन मीन्स ये उल्टा हुआ, जो इसका मैग्नीट्यूड था आधा हुआ, ठीक है, और ये 6 चीजों का मीनिंग क्लियर हो गया। अब चलते हैं आई जे कैप, के कैप, ठीक है। नाउ लुक कहीं पे इधर को ऐसे लिखा है 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन को बता रहा है, और ये भी कोई वेक्टर है, ये भी 10 न्यूटन को, इसी का नाम रखा a, तो इसी का नाम a नहीं रख पाऊंगा, कुछ और ही रखना होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन अलग है, इसलिए वेक्टर भी अलग है, नहीं मीन्स ये जो चीज है ये वो नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है, इसीलिए दोनों वेक्टर भी अलग है। तो वेक्टर इक्वल, सेम वेक्टर्स कब होगा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, फिर कहना दे आर इक्वल। मीन्स ये रहा इधर को 10 न्यूटन को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका नाम रखा ए वेक्टर, और ये भी इधर को 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको भी फिर कहूंगा ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, इसीलिए बोथ को इक्वल। यहाँ बी लिखोगे, अगर लिखोगे बी लिख पाओगे, पर फिर कहोगे दिस इज सेम थिंग एज दिस वेक्टर इज सेम थिंग एज दिस वेक्टर, ठीक है। अब समझाता हूं ए आई जे के क्या है, नहीं अब यही रहा इंपॉर्टेंट, आई जे के वेक्टर यही रहा इंपॉर्टेंट, नहीं आपने पहले किया होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इधर को था एक्स एक्सिस, इधर को रहा वाई एक्सिस, इधर को रहा यहां से बाहर की तरफ, ये एक्स और वाई ये बोर्ड के ऊपर ही है और आपस में 90 डिग्री है, जेड एक्सिस इधर को है, पॉजिटिव एक्स जेड एक्सिस, ठीक है, यहां से इधर को रहा नेगेटिव जेड एक्सिस, यहां से इधर को रहा नेगेटिव वाई एक्सिस, यहां से इधर को बाहर की तरफ 90 डिग्री के साथ ये रहा पॉजिटिव जेड एक्सिस, यहां से अंदर की तरफ रहा नेगेटिव जेड एक्सिस। नहीं इधर को पॉजिटिव जेड एक्सिस क्यों है, वो इसी के थ्रू क्लियर होगा, नहीं वो इसी के थ्रू क्लियर होगा। नाउ आई कैप क्या है, इस डायरेक्शन में एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को कहते हैं आई कैप, ठीक है, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 1 उसको कहते हैं जे कैप, पॉजिटिव जेड एक्सिस पे यूनिट वेक्टर को कहते हैं के कैप। यहां लाइन तो मैं हवा में ड्रॉ नहीं कर सकता, कॉपी में उसको ऐसे दिखा देते हैं, इधर को यूनिट वेक्टर को कहते हैं के कैप, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर क्लियर हो गया, ये मीनिंग क्लियर। अब चलता हूं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, नहीं डॉट प्रोडक्ट ऑफ, यहां पे फिर दोबारा आऊंगा, नाउ देन कम्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्योंकि ये समझाना है, अब इसी को रब नहीं कर रहा ना, कोई वेक्टर रहा ए, कोई वेक्टर रहा बी,
जरूरी नहीं कि वेलोसिटी ये भी वेलोसिटी होगा, ये मोमेंटम होगा, कुछ और भी हो सकता है, ये फोर्स हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं, इज डिफाइंड एज, इसी का मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, इन दोनों में जो एंगल है उसका कॉस थीटा। ठीक है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एन एंगल भी एक मैग्नीट्यूड, एक नंबर है सिर्फ। ठीक है, सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जब ये सीख लिया, अब ये I डॉट आई, J ये सारा समझना आसान होगा नहीं। सो देखते हैं I कैप डॉट आई कैप, जैसे यहाँ पे कहा ये A रहा इसका मैग्नीट्यूड, ये B रहा इसका मैग्नीट्यूड, तो इसी का मैग्नीट्यूड रहा 1, क्योंकि कहा था यूनिट वेक्टर 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, ये जिस तरफ है ये I क्या भी उधर कोई है, सो दोनों में एंगल इज 0, तो cos 0 इज 1, तो 1 into 1 into 1 is 1. Similarly j cap dot j cap रहा इधर को, इसका मैग्नीट्यूड 1। अब ये भी समझाया था, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या है ना, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड, दोनों में जो एंगल है उसका cos थीटा, तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1, ये और इसमें एंगल 0, cos 0 is 1, तो 1 into 1। नाउ द क्वेश्चन इज, मैथमेटिशियंस ने ये डॉट प्रोडक्ट को ऐसे क्यों डिफाइन किया गया? ऐसे थोड़ी कि उनको कोई सपना आया, चलो कहा कि ए डॉट बी कहीं देंगे, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, आगे नेचर में देखा जो हो रहा है, जैसे +2 में करोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर डॉट प्रोडक्ट को ऐसे डिफाइन नहीं करोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स +2 में करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिफाइन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे डिफाइन करना पड़ा जो एक्चुअली हो रहा है नहीं। ठीक है, फिजिक्स तो पहले ही था, जैसे यूनिवर्स क्रिएट हुआ था फिजिक्स तो भी आ ही गया था नहीं, तो बहुत सारे फिजिकल फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए इसको ऐसे लेना पड़ा। ठीक है, सिमिलरली चलता हूँ k डॉट के कैप डॉट के कैप। अब ये भी कहा था k कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस इधर नहीं है, यहाँ से इधर को है, बाहर की तरफ 90 डिग्री के साथ, ये इधर को, x इधर को, y इधर को, तो k कैप भी इधर है, सेकंड k कैप भी इधर है, तो पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड, ये और इसमें एंगल 0, तो cos 0 इज 1 into 1 into 1। ठीक है, अब कहोगे सर आप i का i के साथ लिया, j के साथ लिया, k का k के साथ लिया, अलग कॉम्बिनेशन क्यों नहीं लिया? ले लेते हैं I कैप डॉट j कैप, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, ये और इसके एंगल रहा 90, तो cos 90 इज 0, तो 0 into दिस थिंग इज 0। सिमिलरली j कैप डॉट i कैप, इसका मैग्नीट्यूड, ये भी यूनिट वेक्टर अलग x एक्सिस मैग्नीट्यूड, इन दोनों में एंगल 90, cos 90 इज 0, सो 0 into दिस थिंग इज 0। ठीक है, सिमिलरली j डॉट k कैप, ये रहा यूनिट वेक्टर 1, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है क्योंकि k इधर को है, तो cos 90 इज 0 into दिस 0। सिमिलरली k कैप डॉट j कैप, ठीक है, इन दोनों में एंगल 90, यहाँ पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड, cos 90 इज 0, तो ये भी हो गया 0। ठीक है, सिमिलरली j कैप i कैप डॉट k कैप, i कैप डॉट k कैप, इन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या है ना, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड, दोनों में जो एंगल है उसका cos थीटा। अब देखो i कैप इधर को है, k कैप इधर को है, एंगल बिटवीन देम इज 90, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, cos 90 इज 0 into दिस थिंग इज 0। सिमिलरली k कैप डॉट i कैप, इसी का मैग्नीट्यूड 1, ये भी एक यूनिट वेक्टर है अलग x एक्सिस 1, फिर cos 90 इज 0 into दिस थिंग इज 0। यही चीज आगे काम देगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए नहीं। नाउ अब ये हो गया, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक cos थीटा टर्म है, तो cos थीटा कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव 0, सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे
हाउ इट हेल्प्स टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये कैसे हेल्पफुल है ये डॉट प्रोडक्ट, वो अभी समझा दूं। नाउ अब 3 डायमेंशनल वेक्टर नहीं 3D वेक्टर से समझाऊं तब जाके होगा, नहीं 3 डायमेंशनल वेक्टर्स तब जाके होगा। नाउ लुक दोबारा इसको ड्रा करता हूं तभी क्लियर होगा, ठीक है। नाउ लुक यही रहा x एक्सिस, यही रहा इधर को y एक्सिस, z एक्सिस यहां से इधर को है, यहां से इधर को है, बट यहां मैं लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता, ठीक है, पर उसको यहां पे ऐसे दिखा दिया, यही रहा पॉजिटिव z एक्सिस। नाउ सपोज दिस लाइन रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर A, इसी, ठीक है, और इसी लाइन को और इसी पेन के साथ दिखा रहा हूं। सपोज यही रहा एक वेक्टर A, उसका कुछ वैल्यू होगा, मान लो वेलोसिटी वेक्टर है तो कुछ होगा मीटर पर सेकेंड, मान लो फोर्स वेक्टर है होगा कुछ न्यूटन, नहीं जितना होगा। सपोज यही वेक्टर यहां पे ऐसा है, ये बोर्ड के ऐसा नहीं है, इधर को भी नहीं है, इधर को भी नहीं, ऐसे टेढ़ा है। इसी वेक्टर का नाम मैंने रखा ए वेक्टर, देख लो दिख रहा है, नहीं वहां ऊपर तक, हाँ दिख रहा है। इसी वेक्टर का नाम, इसी का नाम मैंने रखा ए वेक्टर। सपोज ये इसका रहा हेड, ये जहां पे एरो है, यही रहा इसका टेल, ये रहा हेड, ये रहा टेल, ऐसे ही शुरू हो रहा है। अब इसी के टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सिस, यहीं पे रहा थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग। यहां से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सिस, सपोज एक्स एक्सिस से यहीं से टच किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन वाई एक्सिस, यहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन वाई एक्सिस से इतना कटा, तो यहां से ऐसे टेढ़ा था, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन जेड एक्सिस, सपोज यही रहा जेड एक्सिस, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जेड एक्सिस से जितना काटा सपोज इतना काटा, ठीक है। इसी वेक्टर का नाम रखा था, इसी का नाम रखा था ए वेक्टर। एक्स एक्सिस से जितना काटा उसको सिंबलिकली लिखा ए के नीचे छोटा x, वाई एक्सिस से जितना काटा उसको सिंबलिकली लिखा ए वाई। अभी बीच में लिखूंगा, थोड़ा इधर को लिख देता हूं, ठीक है। एक्स एक्सिस से जितना कट किया 5 2 3 6 जितना यूनिट्स, उसको सिंबलिकली लिखा ए एक्स। वाई एक्सिस से जितना कट किया 2 4 5 0 जो भी है, सिंबलिकली लिखा ए वाई। जेड एक्सिस से जितना कट किया, ये इसका कुछ वैल्यू होगा 2 3 4 5, उसको सिंबलिकली लिखा जेड। नाउ इससे पहले समझाया था एनी वेक्टर इज इक्वल टू इट्स यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये तो जितना काटा एक्स एक्सिस से मीन्स उसका मैग्नीट्यूड, बट मैग्नीट्यूड के साथ एक यूनिट वेक्टर चाहिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड के साथ एक यूनिट वेक्टर चाहिए तो इसी के आगे एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। ये रहा वाई एक्सिस से जितना कट किया मीन्स उसका मैग्नीट्यूड, बट मैग्नीट्यूड के साथ एक यूनिट वेक्टर चाहिए। ये तो रहा अलग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर को समझाया था जे क्या, और इतना काटा फ्रॉम जेड एक्सिस, जबकि इसके टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसके टिप से परपेंडिकुलर जब ड्रॉ किया ऑन जेड एक्सिस से जितना काटा वो रहा ये रहा उसका वैल्यू मीन्स मैग्नीट्यूड। उसको वेक्टर बनाने के लिए यूनिट वेक्टर चाहिए, जेड एक्सिस पे जो यूनिट वेक्टर था क्या, ठीक है। सो देखने में कैसा होगा, नाउ मान लो कोई ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, मीन्स ए वेक्टर का टिप से जैसे अभी समझाया था, यही रहा वेक्टर ए, इसी के टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सिस से कट रहा है कितना, इतना, वाई एक्सिस से कट रहा है इतना, जेड एक्सिस से कट रहा है इतना, नहीं, ठीक है। यही रहा 3 कंपोनेंट है इसी का, तो इसलिए इसको कहा 3 डायमेंशनल वेक्टर, ठीक है।
नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो वेक्टर ए है ये ऐसे टेढ़ा है, इसकी लंबाई कितनी है, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड क्या है। सपोज ऐसा है, नहीं इससे पहले हम समझ चुके हैं आई डॉट आई क्या है 1, समझ चुके हैं जे डॉट जे क्या है 1, फिर इसे समझ चुके हैं के डॉट के है 1, ये समझ चुके हैं। नहीं अब इसी की ये जो वेक्टर ऐसे लिया था ए वेक्टर, उसकी मैग्नीट्यूड कितना है कैसे पता लगेगा, नहीं रटना नहीं फार्मूला। नाउ ए सपोज यही है, ये बिना वैल्यू पुट करके मैं अगर लिखूं ए डॉट ए, अब ये भी समझाया था किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या है, किसी दो वेक्टर ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट क्या है, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड, दोनों में जो एंगल है cos थीटा। ना सेम ए वेक्टर और इसी का डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ, तो इसका मैग्नीट्यूड फिर इसका मैग्नीट्यूड ये जो है वही है, सो दोनों में एंगल इज 0, तो cos 0 इज 1 इंटू ए इज ए स्क्वायर। तो इससे क्या सीखा, किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ लोगे जो मिलेगा वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मीन्स कहीं पे लिखा है बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा बी का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, कहीं पे लिखा है सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या होगा, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड, इन दोनों में एंगल 0 cos 0 1, उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, जो कि मैं यहीं पे लिखा हूं। ठीक है, ये तो रहा ऐसे बिना वैल्यू पुट करके। ठीक है, और ए को मैं यही ले रखा हूं और वैल्यू पुट करके देखते हैं कितना आता है। ठीक है, वैल्यू पुट करके देखते हैं कितना आता है। ए की जगह यही लिखा ना 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, डट फिर ए की जगह यही लिखूंगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है ना, इससे पहले किया था i डॉट आई इज 1, तो 2i डॉट 2i डॉट 2i इसका मैग्नीट्यूड, फिर इसका मैग्नीट्यूड ये जो है वही है, मीन्स i डॉट आई था 1, सो 2 2 4 इंटू 1 4 आया। 2y डॉट 3j 2 3 6, i डॉट j था 0, 6 इंटू 0 0 लिखा ही नहीं, चलो लिख देता हूँ 2y डॉट दिस 2 6 12, बट i डॉट k था 0, तो अभी हो गया 0। तो इसी का काम इन तीनों के साथ खत्म। अब इधर आते हैं 3i डॉट दिस भी 0, बिकॉज j डॉट आई भी 0 समझाया था क्योंकि एंगल बिटवीन देम इज 90। 3j डॉट 3j 3 3s are 9, j डॉट j1 9 into 1 are 9. Similarly 3j dot 6k, now j dot k is 0, 0 into 3 into 6 रहा 0, तो इसी का ये तीनों के साथ काम खत्म। अब यही रह गया 6k dot 2i रहा 0, because i dot k is 0, 6k dot 3j is also 0, because k dot j is 0, then 6k dot 6k रहा 36। ये 0 इतने की लिखने की जरूरत नहीं था। तो क्या निकला इसमें से, a डॉट a इज इक्वल टू 4 प्लस 36 रहा 40, ये रहा 9 49। बिना वैल्यू पुट करके a डॉट a आया था a स्क्वायर। अब ऐसे वैल्यू पुट करके देखा आ रहा है 49, तो a स्क्वायर इज 49, तो स्क्वायर रूट लेके आ गया 7 मैग्नीट्यूड, -7 नहीं लिखना, मैग्नीट्यूड द पॉजिटिव पार्ट ऑफ इट। इतना करने के लिए टाइम है नहीं, तो अगर कहीं पे ऐसे दिया है तो फिर पूछा है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, इतना करने के लिए जब टाइम नहीं है फिर कैसे करोगे। इसके आगे जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर, इसके आगे जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर, इसके आगे जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये भी देख लो वही 7 आ रहा है। नेगेटिव वाला नहीं लेना, मैग्नीट्यूड नहीं, ठीक है। सो
सो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए उसके आई जे के सामने जो नंबर लिखा है उनको स्क्वायर करो, ऐड करो, स्क्वायर रूट ले लो, वही रहा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, नाउ सो क्लियर अबाउट दिस, नाउ सो क्लियर अबाउट दिस। नाउ अब चलते हैं और यहां लिखा है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। वर्क एनर्जी पावर में करोगे, वर्क एनर्जी पावर में करोगे। नाउ इसी के साथ कर देता हूं, यही रहा सरफेस, यही रहा कोई मास m, इसी के ऊपर इधर को F लगा रहा हूं फोर्स। इससे पहले कल भी समझाया हूं, अगर ये थीटा है ये इधर को होगा F cos थीटा, कल भी समझाया था, ये इधर को होगा F sin थीटा। दिस इज ए फोर्स, सो दिस इज ऑल्सो ए फोर्स, दिस इज ऑल्सो ए फोर्स। ये दोनों मिलके जो करेगा अकेला वही करेगा। इसी चीज को इधर को कौन लेके जा रहा है, यही लेके जा रहा है, यहां तक ले गया। ठीक है, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस को S कहा। वर्क एनर्जी पावर में करोगे, वर्क इज इक्वल टू जो फोर्स लेके जा रहा है F cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय जितना दूर ले गया, दैट इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा आ गया। सो अब ये भी समझाया था, A डॉट बी इज इक्वल टू पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो फिर इसको लिखोगे पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो फिर इसको लिखोगे F डॉट S। ठीक है, एंड डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर क्वांटिटी, नहीं कोई वेक्टर नहीं था, वैल्यू है। ठीक है, नाउ यही रहा वर्क डन। सो अगर थीटा पॉजिटिव है, सॉरी कॉस थीटा अगर पॉजिटिव है तो वर्क डन इज पॉजिटिव, कॉस थीटा अगर नेगेटिव है वर्क डन इज नेगेटिव, कॉस थीटा अगर जीरो है, जीरो इंटू दिस थिंग इज जीरो, तो वर्क डन इज जीरो। कॉस थीटा जीरो मीन्स थीटा इज 90, थीटा इज 90 मीन्स आगे वर्क एनर्जी पावर में करोगे जब कोई चीज सर्कुलर पाथ में जा रहा है, सेंटर की तरफ होता है फोर्स, इधर को होता है डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन देम 90, इसी फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। सो क्लियर अबाउट दिस। ठीक है, अब चलते हैं शिफ्टिंग ए वेक्टर। ठीक, नाउ शिफ्टिंग ए वेक्टर समझाने के बाद ये ट्रायंगल लॉ पॉलीगॉन लॉ समझ आ जाएगा, नहीं ट्रायंगल लॉ पॉलीगॉन लॉ समझ आ जाएगा। नाउ ठीक, ना मान लो यही रहा एक वेक्टर 10 न्यूटन को बता रहा है। ठीक है, इसका लेंथ को छोटा कर दोगे ये कम हो गया, लेंथ को बड़ा कर दोगे ये बड़ा हो गया, ये डायरेक्शन को चेंज कर दोगे तो डायरेक्शन भी चेंज हो गया। जब तक इसको चेंज नहीं करोगे मीन्स इसी का लंबाई वही रखोगे। ठीक है, और डायरेक्शन को वही रखोगे जो पहले था, तो इसको आप यहां से यहां भी ले सकते हो, पैरेलली शिफ्ट करना पड़ेगा। इसी को आप पैरेलली यहां ले सकते हो, यहां से यहां भी ले सकते हो। ठीक है, यहां ले सकते हो, यहां से ऐसे दिल्ली तक भी जा सकते हो, यहां से ऐसे लेके पैरेलली मीन्स ये लेंथ को कम नहीं करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए। कम करोगे तो मैग्नीट्यूड कम हो गया, ज्यादा करोगे तो लेंथ को मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया, डायरेक्शन को बदल गए तो बदल गया। मीन्स जब तक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज नहीं करोगे, इसी को जहां से मर्जी जहां शिफ्ट कर लो, यहां से यहां कर लो, यहां से यहां कर लो, यहां कर लो, इधर को कर लो, नीचे कर लो, पीछे कर। ठीक है, इट कैन बी शिफ्टेड इन स्पेस। जब ये सीख लिया अब ट्रायंगल लॉ समझ आ जाएगा। कल जो पैरेललोग्राम लॉ में समझाया था, इधर को था P, ठीक है, फिर इधर को था Q अमाउंट ऑफ फोर्स, और यही था थीटा। ये दोनों यहीं पे लग रहा है, सपोज दिस इज ए फोर्स, ये दोनों मिलके जो करेंगे यही रिजल्टेंट भी वही काम करेगा। और डिराइव किया था कल, ये कितना है, नहीं ये कल डिराइव किया था, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। और कल कैसे कहा था, इफ दिस इज ए वेक्टर, इन दोनों को दो एडजेसेंट साइड्स मान के पैरेललोग्राम बनाओ, देन यही रहा इसका रिजल्टेंट। मीन्स अकेला जो करेगा ये दोनों मिलके वही करेंगे। अब इसी में से ट्रायंगल लॉ को जाते हैं। मैंने P को यहीं पे दिखाया, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था वेक्टर को कैसे शिफ्ट करोगे। तो ये Q को
यहाँ ना दिखा के यहाँ शिफ्ट कर दिया, यहाँ शिफ्ट कर दिया। मीन्स ये रहा P, ये रहा P, ठीक है, और ये रहा Q, ठीक है। देखो किस कॉम्बिनेशन में जा रहा है, ये P यहीं से स्टार्ट होकर यहीं पे खत्म हुआ, और ये जहां पे खत्म हुआ Q वहीं से स्टार्ट होकर वहीं पे खत्म हुआ। इन दोनों का रिजल्टेंट यही था। नाउ दिस इज द रिजल्टेंट, नाउ दिस इज द रिजल्टेंट, यही रहा रिजल्टेंट। मीन्स इफ इनको एक ऑर्डर में लोगे, एक स्टार्ट होके खत्म हो रहा है, ये जहां पे खत्म हुआ दूसरा वहीं से स्टार्ट होके खत्म हो रहा है, देन रिजल्टेंट क्या है ना, स्टार्टिंग पॉइंट टू द फिनिशिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट टू द फिनिशिंग पॉइंट रहा रिजल्टेंट, नहीं रिजल्टेंट। जब ये सीख लिया अब ये भी समझ आ जाएगा, नहीं ठीक है। मीन्स यहाँ पे कहोगे ये रेड बोला, नाउ P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इज इक्वल टू दिस R वेक्टर, ठीक है। नाउ लुक, सपोज किसी जगह पे ट्रायंगल ऐसा बन गया, ये रहा P वेक्टर, ये रहा सपोज ये रहा वेक्टर A, ये रहा वेक्टर B। तो A और B देखो इसी कॉम्बिनेशन में है, स्टार्ट होके फिनिश हुआ, फिर ये यहीं से स्टार्ट होके फिनिश हुआ, तो फिर रिजल्टेंट यहां से यहां तक होना चाहिए था, बट ये रहा एक और वेक्टर, ठीक है। मीन्स जो A B का रिजल्टेंट ये था, इसी को इसने खत्म कर दिया, इक्वल एंड अपोजिट, तो फिर रिजल्टेंट हो गया जीरो। व्हिच जीरो? वेक्टर प्लस वेक्टर इज अ वेक्टर, फिर कहना इसको जीरो वेक्टर। तो जहां से स्टार्ट हुआ अगर वहीं पे खत्म हो गया, टेकन इन ऑर्डर, स्टार्ट होके फिनिश, फिर ये स्टार्ट होके फिनिश, फिर ये स्टार्ट होके वहीं पे फिनिश, देन इन दोनों का रिजल्टेंट यही था, उसको इसने खत्म कर दिया, नहीं इक्वल एंड अपोजिट। तो फिर यहाँ पे लिखोगे A प्लस B प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, ठीक है। अब ट्रायंगल लॉ समझ आ गया, ठीक है। देन कम्स पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ क्या है ना, एक ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंशन है, नहीं एक्सटेंशन है। क्या है, मान लो ये रहा कोई वेक्टर A, ये रहा वेक्टर B, कैसे भी ले सकते हो, ये रहा वेक्टर C, ये रहा वेक्टर D। पूछा ये चारों का रिजल्टेंट क्या है, 1 2 3 4, और भी ले सकते हो। चारों का रिजल्टेंट मीन्स दोनों वेक्टर के बीच में प्लस मीन्स रिजल्टेंट। पूछा ये क्या है, ठीक है। जैसे भी ट्रायंगल लॉ समझा था, ये स्टार्ट होके ही फिनिश हो रहा है, दूसरा ही से स्टार्ट होके फिनिश हो रहा है, देन रिजल्टेंट रहा यहां से यहां तक, मीन्स इन दोनों का रिजल्टेंट रहा ये। मीन्स इन दोनों को कंसिडर ना करके उसके बदले में इसको कंसिडर कर सकते हो, मीन्स फॉरगेट अबाउट दिस। फिर इन दोनों का रिजल्टेंट यही आ गया ना, ये स्टार्ट होके यहीं पे फिनिश हुआ, ये वाला स्टार्ट होके यहीं पे फिनिश हुआ, तो फिर वही ट्रायंगल लॉ, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट रहा ये। मीन्स इन दोनों को कंसिडर ना करके उसके बदले में ये कर दोगे। अब ये भी उसी स्टाइल में रहा, स्टार्ट होके फिनिश हो रहा है, और ये D यहीं से स्टार्ट होके फिनिश हो रहा है, तो फिर इन दोनों का रिजल्टेंट रहा यहां से यहां तक, ठीक है। तो इतना कुछ बारी बारी ना करके ये पॉइंट में जो खाली जगह था उसी को ज्वाइन कर देते, नहीं मीन्स यही था A, यही था B, यही था C, यही था D। इतना कुछ ना करके ये जो खाली जगह बचा हुआ था यहां से यहां तक, यही रहा इसका रिजल्टेंट, ठीक है। नहीं टेकन इन ऑर्डर, स्टार्ट होके फिनिश हो रहा है, फिर ये यहीं से स्टार्ट होके फिनिश हो रहा है, ये जहां पे फिनिश हुआ तीसरा वहीं से स्टार्ट होके यहाँ फिनिश हो रहा है, फिर यह यहीं से स्टार्ट होके ही फिनिश हो रहा है। अगर जगह खाली बचा हुआ है, फ्रॉम हियर टू हियर रहा रिजल्टेंट, ठीक है। अब क्लोज्ड पॉलीगन भी समझ आ जाएगा, क्लोज्ड पॉलीगन, नहीं ठीक है। क्लोज्ड पॉलीगन मीनिंग क्या है, कहा ये एक वेक्टर, 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 1 2 3 4 5, इनका रिजल्टेंट क्या है पूछ लिया ना। ये रहा A, ये रहा B, अभी थर्ड ईयर पहले ये था C, और ये रहा D,
अगर ये रहा ई वेक्टर, थोड़ी देर के लिए समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे है ही नहीं, तो पॉलीगन लगाओगे ए बी सी डी, इनका रिजल्टेंट यही होगा। पर यहाँ पे ई इधर को है, तो 1 2 3 4 इनका रिजल्टेंट जो इधर को था उसको इसने खत्म कर दिया। ठीक है, सो अगर क्लोज हो गया देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का रिजल्टेंट हो गया 0। सो इफ यू गेट ए क्लोज्ड पॉलीगन टेकन इन ऑर्डर, स्टार्ट होके फिनिश, 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 जहां शुरू हुआ था वहीं पे पहुंच गया, देन द रिजल्टेंट इज 0। ठीक है, देन द रिजल्टेंट इज 0। ठीक है, नाउ टेकन इन एनी ऑर्डर, ये थोड़ा दूसरे वीडियो में न्यूमेरिकल के थ्रू समझा दूंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल के थ्रू समझा दूंगा। मीनिंग क्या है, यही रहा ए, यही रहा बी, यही रहा सी, यही रहा डी, यही रहा डी, यही रहा डी, इनका रिजल्टेंट यही होगा। चाहे पहले ये लो, फिर ये लो, फिर ये लो, फिर ये लो, रिजल्टेंट यही है। अगर ऐसे नहीं लोगे, पहले इसको लोगे, फिर इसको लोगे, फिर इसको लोगे, फिर इसको लोगे, रिजल्टेंट भी वही आएगा, रिजल्टेंट भी वही आएगा। ठीक है, नाउ रिजल्टेंट भी वही आएगा किसी न्यूमेरिकल के थ्रू। चलो कोशिश करता हूँ, समझा देता हूँ। नहीं, सपोज ये इधर को रहा, ये इधर को एक फोर्स, नाउ ये इधर को रहा एक कोई और फोर्स, नाउ ये इधर को रहा इतना, और ये इधर को रहा इतना। सपोज यही रहा ए, यही रहा बी, यही रहा सी, यही रहा डी, इनका रिजल्टेंट क्या होगा किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो। इससे पहले समझाया था शिफ्टिंग ए वेक्टर, इसी को यहीं पे रहने दिया, बी को यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसकी लंबाई जो है इसकी लंबाई वही है। फिर सी को इससे शिफ्ट कर दिया, सी को ऐसे शिफ्ट कर दिया। फिर डी को फिर ऐसे शिफ्ट किया, ये जितना है ऐसे शिफ्ट किया। ठीक है, लंबाई सेम होना चाहिए। स्टार्ट यहीं से हुआ था, फिर रिजल्टेंट रहा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट टू द फिनिशिंग पॉइंट। आप कहोगे सर पहले क्यों ए लिया, किसी को भी ले लो रिजल्टेंट वही आएगा। मान लो पहले बी को लिया, फिर ए को शिफ्ट किया, ए का काम खत्म, बी का काम खत्म, ए का, फिर सी को लिया, पैरेलल लिया। ठीक है, उतना लेंथ होना चाहिए। फिर डी को लिया, यहीं से सेम से उतना बड़ा लाइन। ठीक है, देन रिजल्टेंट भी वही है। किसी भी ऑर्डर में लिखोगे मीन्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जो चीज़ है जो रिजल्टेंट देगा। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में लिखो, प्रैक्टिकली करके देखो, बी प्लस ए प्लस डी प्लस सी भी वही होगा। जैसे मर्जी लिखो, डी प्लस सी प्लस ए प्लस बी भी वही होगा, सेम वेक्टर होगा, सेम रिजल्टेंट, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन। ठीक है, देन कम्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, उसको सोचता हूँ दूसरे वीडियो में। हाँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो अगले वीडियो में से यहीं से शुरू करूँगा, इसी क्रॉस प्रोडक्ट से शुरू करूँगा। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट से शुरू करूँगा। ठीक है, नाउ जिस बुक से मैंने वेक्टर्स पढ़ा था उसका नाम है वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस। नहीं, 1984 में पढ़ता था जब मैं बीएससी फिजिक्स ऑनर्स कर रहा था, फिजिक्स ऑनर्स। दिस वाज रिटन बाय सेमर लिप्सुस। नहीं, 4 अथर थे, नाम थोड़ा भूल गया हूँ, और नाम है बाय सेमर लिप्सुस, LIPSULTZ, on by Murray and Spiegel, MURRA, Murray or Spiegel, SPIEGEL. नहीं,
नाउ दिस इज़ ए वेरी पॉपुलर बुक इन वेक्टर एनालिसिस। नहीं, इसका फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था 1959 में। नहीं, और ये सॉम्स आउटलाइन सीरीज का है, SCHAUM, सॉम्स आउटलाइन सीरीज। नेट पे देखोगे मिलेगा, बट तुम्हारे लिए नहीं है, +1 +2 के लिए नहीं है, अगर हायर फिजिक्स करोगे उसी के लिए है। नहीं, एंड दिस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड, दिस वाज रिटन बाय ए प्रोफेसर सेमर लिप्सुस। ठीक है, सो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो यहीं से बनाऊंगा। थर्ड वीडियो में ये भी क्लियर हो जाएगा, कुछ और चीज़ें क्लियर हो जाएगा थर्ड वीडियो में, और फोर्थ में अच्छे सारे न्यूमेरिकल करा दूंगा। ठीक है, ठीक है, ओके, बाय।